वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन और अदर पार्ट ऑफ स्पीच। इसका असल काम रिलेशनशिप शो करना नाउन प्रोनाउन के दरमियान या कनेक्ट करना अदर पार्ट ऑफ स्पीच को। कॉमन प्रेपोजिशन विद, डिस्पाइट, अबाउट, विद इन, एट, टुवर्ड्स, लाइक, अलॉन्ग, इनटू, कंसर्निंग। तो ये कॉमन प्रेपोजिशन है। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसमें टू है, इन है, इनटू, ऑन एंड ऑन टू। शी ड्रॉप टू द स्टोर, तो स्टोर की तरफ। डायरेक्शन क्या है? स्टोर। डोंट रिंग द डोरबेल, कम राइट इनटू द हाउस, तो इनटू द हाउस यहाँ पर जो है डोरबेल बजाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि घर में आओ। डायरेक्शन घर की है। ड्राइव ऑन टू या ऑन द ग्रास एंड पार्क द कार देयर। उसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है वन पॉइंट इन टाइम, यूज़ द प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट। अब इसमें हम समझते हैं टाइम के बारे में। ही रीड्स इन द इवनिंग, वो शाम में पढ़ता है। द वेदर इज़ कोल्ड इन दिसंबर, दिसंबर में, तो इवनिंग और दिसंबर जो है वो टाइम आ गया। उसके बाद शी वॉज बॉर्न इन 1996, ये टाइम आ गया। विरेक लीव्स इन द फॉल, इन द फॉल, यानी द फॉल जो है वो टाइम हुआ। अब एट का इस्तेमाल है यहाँ पर। आई गो टू वर्क एट 8 AM, 8 बजे मैं घर काम पे जाता हूँ। ही ईट्स लंच एट नून, दोपहर में खाना खाता है। शी ऑफन गोज़ फॉर अ वॉक एट नाइट, रात में अमूमन वो वॉक पे जाती है। दे गो टू बेड एट मिडनाइट। यूजेस ऑन विद डेज, डे के साथ में। आई कम ऑन मंडे, ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। इस तरह से आपने जब डे आएंगे तो आपने प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करनी है। आई वर्क ऑन सैटरडेज, यानी हर सैटरडे को मैं काम करता हूँ। ही डज लॉन्ड्री ऑन वेडनेसडेज, वेडनेसडेज पर लॉन्ड्री करता है। तो आप ये देखें, इन, ऑन, एट को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM। घड़ी के नंबर जब आएंगे 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 2 PM, 3 PM, तो उसके लिए एट आएगा। अगर मैं कॉलेज पहुंच रहा हूँ, आई रीच कॉलेज, तो मैं यहाँ पर भी यह नंबर बताऊँगा तो मैं कहूँगा एट 8 AM। अगर मैं बता रहा हूँ 8 बजे से पहले आता हूँ तो इन टाइम, आई कम ऑन कॉलेज इन टाइम। इसका मतलब है कि 8 बजे से मैं थोड़ा पहले आता हूँ। और अगर मैं ये कहूँ आई कम एट कॉलेज ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब है कि एग्जैक्ट 8 बजे मैं कॉलेज में पहुँचता हूँ। अगर मेरा 8 बजे का टाइम, ना 1 मिनट ज़्यादा ना कम। उसके बाद कुछ मज़ीद प्रेपोजिशन है टाइम के लिए, जैसे सिंस है, फॉर है, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम, टू, फ्रॉम, अनटिल, विद एंड विदिन। इनको हम समझते हैं। यानी प्रेपोजिशन सिंस और फॉर जो है वो तो नॉर्मली हम प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इनके साथ हम यूज़ करते हैं। आई हैव लिव्ड इन माइनोपोलिस सिंस 2005, तो 2005 से मैं रह रहा हूँ, अब तक रह रहा हूँ। यानी आई हैव बीन लिविंग इन कराची सिंस बर्थ, तो पैदाइश से लेके अब तक मैं रह रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, तो सिंस और फॉर। आई हैव टॉट फॉर 2 hours, 2 घंटे मैंने पढ़ाया है। या ही विल बी इन टोरोंटो फॉर 3 weeks, तो 3 हफ्तों से वो टोरोंटो में होगा, यानी 3 हफ्ते की ड्यूरेशन आ गई यहाँ पर। शी विल फिनिश हर होमवर्क बाय 6 AM, यानी 6 बजे तक वो कंप्लीट कर लेगी अपना टाइम, काम अपना, वर्क। ही वर्क्स पार्ट टाइम ड्यूरिंग द समर, ओनली द समर, ठीक है। पार्ट टाइम वो काम करता है ड्यूरिंग द समर, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आउट द समर। आई विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम जनवरी टू जून, यानी फ्रॉम और टू जो है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग टाइम। जनवरी स्टार्टिंग है और जून जो है वो एंडिंग टाइम है। दे आर इन स्कूल फ्रॉम अगस्त अनटिल मई, यानी स्कूल में वो होंगे, स्टार्टिंग टाइम अगस्त है और मई के एंड तक। शी विल ग्रेजुएट विद इन 2 years, तो यहाँ पे नो लॉन्गर 2 years, 2 साल से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल में वो ग्रेजुएट हो जाएगी। अब उसके बाद है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस में वही चीज़ है कि आपने इन, ऑन, एट को प्लेस के लिए भी यूज़ करना है। दे विल मीट इन द लेक्चर रूम, या स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, तो वो लेक्चर रूम और क्लास जो है ये
प्लेस हो गई। इसी तरह से शी वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर, कॉर्नर जो है वो प्लेस हो गई। ही लेफ्ट हिज स्पून ऑन द बेड, ये जो बेड है ये प्लेस हो गई। मोबाइल इज़ ऑन द टेबल, मोबाइल टेबल के ऊपर है। प्लेस द पेन इनसाइड द ड्रॉर, पेन को ड्रॉर के अंदर रख दो तो ड्रॉर जो है वो प्लेस हो गई। इसके बाद जो है वो अदर प्रेपोजिशंस हैं, जैसे कि रेफर टू ऑब्जेक्ट हायर देन अ पॉइंट, पॉइंट से ऊपर हो, यूज़ द प्रेपोजिशन ओवर। अब ये हायर देन अ पॉइंट ओवर हो सकता है, अबव हो सकता है, ठीक है, लोअर देन अ पॉइंट हो सकता है, तो उनमें ये प्रेपोजिशन यूज़ होंगी बिलो, बिनेथ, अंडर एंड अंडरनीथ। ठीक, तो हायर पॉइंट के लिए ओवर है, अबव है, और लोअर पॉइंट के लिए जो है बिलो, बिनेथ, अंडरनीथ। इसकी एग्जांपल्स आप समझ लें। द प्लेट्स वर ऑन द शेल्फ अबव द कप्स, यानी कप्स के ऊपर। द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस, बर्ड जो है ओवर द हाउस, घर के ऊपर, ठीक है, वो फ्लू कर रहा था। अच्छा, बेसमेंट्स आर डक्स बिलो ग्राउंड, अब ये नीचे, यानी बेसमेंट जो है वो डक्स होते हैं, ग्राउंड से नीचे है। देयर इज़ हार्डवुड बिनीथ द कारपेट, कारपेट के नीचे। द स्क्वेरल हिट द नट्स अंडर अ पाइल ऑफ लीव्स, तो अंडर अ पाइल ऑफ लीव्स के अंदर, उनके नीचे छुप गई थी स्क्वेरल। द कैट इज़ हाइडिंग अंडरनीथ द बॉक्स, और कैट जो है वो बॉक्स के नीचे छुप रही। इसी तरह से ऑब्जेक्ट है क्लोज टू अ पॉइंट, पॉइंट के करीब हो, यूज़ द प्रेपोजिशन, उसके लिए क्या आएगा, बाय है, नियर है, नेक्स्ट टू, बिटवीन, अमंग एंड अपोजिट, पॉइंट के नियर होना उसके लिए। द गैस स्टेशन इज़ बाय द ग्रोसरी स्टोर, यानी गैस स्टेशन इस ग्रोसरी स्टोर के करीब है। द पार्क इज़ नियर द हर हाउस, उसके घर के करीब है पार्क। पार्क योर बाइक नेक्स्ट टू द गैराज, नेक्स्ट टू कहते हैं बराबर में, अपनी बाइक को पार्क करो गैराज के बराबर में। देयर इज़ अ डियर बिटवीन द टू ट्रीज़, बिटवीन कहते हैं दो शख्स, दो जगह, दो चीज़ों के दरमियान। तो एक ट्री है, दो एक डियर है जो दो दरख्तों के दरमियान है। देयर इज़ अ पर्पल फ्लावर अमंग द वीड्स, अमंग कहते हैं दो शख्स, दो जगह, दो चीज़ों के दरमियान नहीं बल्कि घेरे में है, ठीक है। आई एम सिटिंग अमंग द स्टूडेंट, चारों तरफ स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं देयर इज़ अ पर्पल फ्लावर अमंग द वीड्स, वीड्स झाड़ियों के दरमियान में एक पर्पल फ्लावर है। द गैराज इज़ अपोजिट द हाउस, बिल्कुल अपोजिट है, सामने है बिल्कुल गैराज जो है। प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन, लोकेशन के लिए ये यूज़ होते हैं प्रपोजिशन। अब जैसे मिसाल के तौर पे दे लिव इन द कंट्री, वो कंट्री में रहते हैं। आई लिव इन कराची, मैं कराची में रहता हूँ, ये लोकेशन हो गई मेरी। शी विल फाइंड हिम एट द लाइब्रेरी, लोकेशन क्या है, लाइब्रेरी है इन नाज़माबाद एक्सेट्रा। अच्छा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डर्ट ऑन द विंडो, तो ये सरफेस हो गई लोकेशन के विंडो के ऊपर बहुत सारी डर्ट है। प्रपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप, स्पेशल से मुराद है जगह, स्पेस की रिलेशनशिप के लिए, तो उसके लिए जो प्रपोजिशन है वो है अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अहेड, अहेड ऑफ, अलोंग, अमंग, अराउंड, बिहाइंड, बिलो, बिनेथ, बिसाइड, बिटवीन, ये सारी प्रपोजिशन। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। द पोस्ट ऑफिस इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, अक्रॉस यानी रोड पार। वी विल स्टॉप एट मैनी अट्रैक्शन अलोंग द वे, हम स्टॉप करेंगे बहुत सारी अट्रैक्शन पे। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, अलोंग द वे, रोड के साथ साथ। द किड्स आर हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, बच्चे यानी स्पेशल जगह से मुराद यहाँ क्या हुई कि दरख्त के पीछे छुपे हुए हैं। हिज शर्ट इज़ ऑफ, उसकी शर्ट जो है वो ऑफ है। उसके बाद है वॉक टूवर्ड द गैराज एंड देन टर्न लेफ्ट, टूवर्ड की तरफ, यानी वॉक टूवर्ड द गैराज, गैराज की तरफ वॉक करें। प्लेस अ चेक मार्क विद इन द बॉक्स, विद इन द बॉक्स जो है आपने चेक मार्क को प्लेस करना है। अब उसके बाद है सम कॉमन प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ऑफ वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव होती हैं, इनको आपने याद करना होता है, रट्टा लगाना होता है।
पढ़ने से आती हैं। सेंटेंसेस के साथ जब आप पढ़ेंगे तो तब आपको आ जाएंगी। इनमें से कुछ वर्ब प्रेपोजिशन है, अबाउट, एट, फ्रॉम, फॉर, इन। तो यह इनकी एग्जांपल हम कुछ समझ लेते हैं। अबाउट जो है वरी अबाउट है, वरी, या कंप्लेन अबाउट है, रीड अबाउट है। ही वरीज अबाउट द फ्यूचर, वो फ्यूचर के बारे में परेशान होता है। शी कंप्लेंट अबाउट द होमवर्क, हम ये नहीं कह सकते शी कंप्लेन टू होमवर्क, कंप्लेन फॉर होमवर्क, क्योंकि कंप्लेन के साथ में अबाउट फिक्स है और वरी के साथ भी, रीड के साथ भी। आई रीड अबाउट द फ्लडिंग इन द सिटी। इसी तरह से एट है, अराइव है, अराइव एट होगा, स्माइल एट है, लुक एट है। तो इसका सेंटेंस क्या है? ही अराइव एट द एयरपोर्ट 2 आवर्स अर्ली, वो एयरपोर्ट पहुंचा 2 घंटे पहले। द चिल्ड्रन स्माइल एट हर, बच्चे उस पर मुस्कुराए। स्माइल टू हर, ऑन हर ही नहीं कहेंगे हम, जो फिक्स है प्रीपोजिशन वर्ब के साथ वही हमने यूज़ करनी है। शी लुक एट हिम, तो लुक एट गर्दन घुमा के देखना किसी तरह। फ्रॉम, डिफ़र फ्रॉम और सफ़र फ्रॉम, तो द रिजल्ट्स डिफ़र फ्रॉम माई ओरिजिनल आइडिया, या शी सफ़र्स फ्रॉम डिमेंशिया। अब फोर के साथ में अकाउंट फॉर, अलाउ फॉर, सर्च फॉर। बी श्योर टू अकाउंट फॉर एनी डिस्क्रिपेंसीज, या फिर सेकंड एग्जांपल है आई रिटर्न टू द ट्रांसक्रिप्ट्स टू द इंटरव्यूईज टू अलाउ फॉर टेलीविजन रिविजन टू बी मेड। थर्ड एग्जांपल है दे आर सर्चिंग फॉर द मिसिंग डॉग। लास्ट एग्जांपल है इनके साथ में the same problem occurred in 3 out of 4 cases. Thanks for watching.